अच्छा, अब इसको ओवन में रखते हैं। हमने एक स्टिक लेके ऐसे इसमें सुराख भी करने हैं। केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम अभी काट नहीं सकते क्योंकि इसको ठंडा करके काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम आपको केक बनाना सिखा रहे हैं। एक तो न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रही है। वैसे भी इसको क्रिसमस केक भी कहते हैं और फ्रूट केक भी कहते हैं। आपका जो दिल करे आप इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 160 ग्राम मैंने ये मिक्स वाली बेरीज और किशमिश जो होती हैं ब्लैक और ये वाले कलर की जो लाइट कलर की होती है, ये सारा कुछ मिक्स है और ये मैंने ली है 160 ग्राम। अच्छा, खजूरें मैंने ली हैं 120 ग्राम। इनकी गुठलियाँ निकाल के इनको काट ली है ऐसे पीसीज में। और ऐसे ही मैंने मिक्स जो मतलब अशरफियाँ होती हैं, ये ड्राई वाली हैं। मतलब हमारे पास जो आती हैं जो हम मीठे चावलों में यूज़ करते हैं वो शीरे में होती हैं, ये ड्राई वाली हैं। और ये मैंने ली है 100 ग्राम ना। इसमें भी किशमिश मिक्स हुई हुई है ब्लैक वाली। तो 1 कप मैंने जूस लिया है। आप जूस कोई भी ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का, मतलब कोई ज़रूरी नहीं। मैंने ऑरेंज जूस लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का ले लें जूस। अच्छा, लॉन्ग लाइफ ले लें, फ्रेश ले लें, फ्रेश निकाल लें ऑरेंज का या किसी चीज़ का, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, ये चेरीज़ हैं, ये कटी हुई हैं, इनकी गुठलियाँ निकली हुई हैं। ये जो मुरब्बे वाली चेरीज़ होती हैं वो वाली हैं। ये मैंने हाफ कप ली हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सारी चीज़ों को हमने ऐसे डाल लेना है एक जगह पे, सारी एक जगह पे इकट्ठी डाल लेनी है। ये भी डालूंगी। आप जो ये मैंने ड्राई मुरब्बे डाले हैं, आप जो हमारे वो चावलों वाले होते हैं वो भी टूटी फ्रूटी जिसको हम कहते हैं वो भी डाल सकते हैं इसमें केक में। और किशमिश जितनी भी किस्मों की अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। एक मुनक्का होता है वो भी इसमें जाता है, अगर आपके पास है तो वो भी डाल लें। अच्छा, अब मैंने इन सब चीज़ों को ऐसे इसमें डिप करना है। अब मैंने ये जूस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये ओवरनाइट, जिस दिन आपने केक बनाना है उससे 1 रात पहले, अगर रात को बनाना है तो सुबह सुबह इनको ऐसे करके रख दें, और अगर सुबह बनाना है तो फिर रात को। ओवरनाइट इसको होना चाहिए ताकि ये सारा जूस जो है ना चीज़ें सोक कर लें। और सुबह फिर हम इसको करेंगे। मैं पूरी नाइट इसको रखूँगी ऐसे। अब इसको कवर कर दूँगी और पूरी रात के लिए रख दूँगी। बाकी फिर मैं कल आपको जो करूँगी वो बता दूँगी। अच्छा, ये फ्रूट्स जो हमने मिक्स फ्रूट्स थे जूस में डाल के रात को रख दिए थे और ये इन्होंने देखें जूस सारा सोक कर लिया है। तो अब हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए 150 सेल्सियस पर रख दिया है प्री हीट करने के लिए। और इधर हम अपने केक का जो मिक्सचर है वो बनाते हैं और इसको अभी रखते हैं साइड पे और बाकी चीज़ें करते हैं। अच्छा, ये मैंने ली है मक्खन, ये रूम टेम्परेचर पे मैंने किया हुआ है। ये 250 ग्राम है ना। तो ये अनसॉल्टेड बटर है, सॉल्ट वाला नहीं आपने लेना, जो नमक के बगैर होता है वो वाला लेना है। और ये मैंने लिए है 250 ग्राम। इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँगी क्योंकि मैंने ये फ्रिज में से निकाल के रख दिया था। ये ठंडा ज़रूर है लेकिन इसको थोड़ा सॉफ्ट है तो ज़रा इजी हो जाएगा हमें ये मिक्स करने में। अच्छा, अब मैंने मक्खन के अंदर 1.5 कप, ये वाला जो होता है कप, ये मेजरमेंट वाला, ये मैंने ब्राउन शुगर ली है, लेकिन मैंने डार्क वाली नहीं ली, मैंने लाइट वाली ली है। ये वाली, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। अच्छा, ये शुगर जो है थोड़ी मोटी है तो मैंने इसको ग्राइंड किया है
तो ये इस तरह की हो गई है, वाइट हो गई है। तो अब मैं ये अंदर डालूंगी मक्खन के साथ। और इसको मैं मक्खन के साथ अच्छे तरीके से बीट कर दूंगी। मिक्स करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, हमने चीनी और मक्खन को बीट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैंने ये 3 एग लिए, वो डालूंगी। आपने जब भी एग यूज़ करने अलग बर्तन में तोड़ के फिर आपने इकट्ठा एक जगह पे रखने हैं, क्योंकि सम टाइम अंडे जो होते हैं वो उसमें ख़राब होते हैं, तो फिर आपका पूरा जो अंडे हैं बाकी के वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए 1 बाई 1 आप तोड़ के फिर एक जगह पे इकट्ठे करें और डायरेक्ट कभी भी किसी चीज़ में ना डालें। तो अब मैं अंडों को इनके साथ बीट कर लूँगी शक्कर और मक्खन के साथ अच्छे तरीके से। अच्छा, मक्खन, शक्कर और अंडे तीनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैं लूँगी 2 कप ऑल पर्पस जो मैदा होता है वो वाला फ्लावर है, और इसको मैंने छान लिया है ताकि इसमें कोई गुठली कुछ भी हो ये प्लेन हो जाए ना। तो ये 2 कप मैदा है, क्योंकि हमने 1.5 कप शक्कर ली थी, और शक्कर जो होती है वो हैवी होती है इसलिए कम ली थी, और मैदा लाइट वेट होता है तो ये 2 कप है। ये मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। एक कप हमने मैदा डाल के उसको बीट कर लिया है, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने बाकी का जो बचा हुआ मैदा सारा डाल देना है और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब मैंने मैदा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सिनामून जो होता है पाउडर वो डालूंगी, जो दालचीनी का पाउडर होता है। अच्छा, और मैंने लिए है 1/4 टीस्पून नटमेग का पाउडर जो है वो मैंने लिया है, और 1/4 जो टीस्पून है वो मैंने लौंग का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी मैदे में। और सॉल्ट है, ये भी 1/4 टीस्पून है, तो ये भी डाल दूंगी। लेमन जेस्ट जो है वो 1 टीस्पून है, और जो ऑरेंज जेस्ट है वो 1 टेबल स्पून है। ये मैं बाद में डालूंगी, ये मैं अभी नहीं डालूंगी। बाकी नट्स वगैरह हैं और बाकी जो हमने ड्राई फ्रूट था वो बाद में मिक्स करना है इसके अंदर। अभी मैं ये जो चीज़ें डाली हैं उनको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी और दोबारा से फिर इसको इन चीज़ों के साथ मिक्स कर दूँगी। हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट जो वो मिक्स करने हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था पहले, लेमन जेस्ट और ऑरेंज जेस्ट जो है। अच्छा, ये वॉलनट लिए हैं और ये मैंने ऐसे छोटे छोटे काट लिए हैं, ये तकरीबन 50 ग्राम है। और ऐसे बादाम लिए हैं, वो भी छिलके समेत ही मैंने ड्राई गीले नहीं किए, इनको काट लिए। ये मिक्स करूंगी, फिर मैं बाकी की चीज़ें भी डालूंगी। अच्छा, अब मैंने ये जो ड्राई फ्रूट था जूस में जो मैंने डाला हुआ था वो सारा अंदर डाल दूंगी। पहले आधा डालूंगी ताकि मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये हमने ऐसे करके मिक्स कर लेने हैं। चलें, अब बाकी का जो था वो ये मैंने सारा डाल लिया है इसके अंदर। ये सारा हमने अच्छे तरीके से अंदर मिक्स कर देना है।
ये मैंने सारा ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे सारे उसमें मिक्सचर में कर लिए हैं मिक्स। और अब हमने ऐसे करना है कि इसको हमने जिसमें केक में बनाना है उस मोल्ड को हमने ग्रीस कर लेना है। और नीचे भी मैंने बटर पेपर लगा लिया है, साइडों पे भी लगा लिया है मक्खन लगा के। और साइडों से आपने उसको ऐसे कर लेना है, क्योंकि ये केक जल्दी जलता है तो इसको हमने साइडों से कवर करना है ताकि इसको हीट जो है ना वो कम से कम मिले और स्लोली पके। तो अब हमने ये जो मिक्सचर बनाया हुआ है वो सारा इसके अंदर डाल देना है। अब मैं ये जो हमने बनाया हुआ है मटेरियल केक का वो इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे उसमें से कुछ फ्रूट्स मैंने बचा के रख लिए थे, तो अब मैं ऐसे ऊपर से उनको डालूंगी ताकि अच्छा खूबसूरत लगे। ये मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो ऊपर डाल दिए। तो अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये अंदर चले जाए। आप भी ऐसे डाल लेना अगर आपके पास ज़्यादा हैं या आप बचा लें उसमें से जो अंदर डाल लें। चलें, अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अच्छा, अब इसको ओवन में रखते हैं। ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। तो हमने प्री हीट किया हुआ है अपना ओवन 150 सेल्सियस पर। और आपने जब भी कोई चीज़ बेक करनी है जैसे केक या इस टाइप की कोई भी चीज़, तो आधा घंटा कम से कम पहले जो है ना आप प्री हीट कर ले अपने ओवन को। जिस टेम्परेचर पे आपने वो चीज़ पकानी है उसी टेम्परेचर पे। अब इसको 1 आवर 15 या 20 मिनट तक इसको रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये रेडी है या नहीं। तो अगर नहीं रेडी है तो फिर इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे। आप अपने ओवन का देख लें कि अगर आपका ओवन ज़रा जल्दी हीट ज़्यादा देता है तो उस हिसाब से चेक कर लें कि कहीं ये जल ना जाए। लेकिन इसको पकाना हमने बिल्कुल स्लोली है, इसको तेज़ नहीं पकाना। अगर आप तेज़ पकाएंगे तो ये जल्दी जल्दी जल जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी तेज़ नहीं पकाना। अच्छा, आपने इस तरह अपने जो बर्तन जिसमें आपने केक बनाना है उसको साइडों से कवर करना है, नहीं तो ये केक जल जाएगा। अगर आप बेक कर रहे हैं अपने ओवन में या पतीले में तो दोनों तरीक़ों में इसको कवर करना है। और पतीले में बना रहे हैं तो बेशक कपड़ा कोई कर लें, जैसे आपके पास कोई अच्छा कपड़ा है जो जले ना और इस तरह। तो अगर नहीं तो फिर मैंने तो बटर पेपर लगाया है। अगर आपके पास कोई और चीज़ है वो कर लें, लेकिन कवर ज़रूर करें। अच्छा, जितनी देर हमारा केक बन रहा है हम ऐसे करते हैं कि उसको ऊपर शाइनिंग देने के लिए हमने जो बनाना है लिक्विड वो बना लेते हैं। तो ये मैंने 1 कप ऑरेंज जूस लिया है, फ्रेश लें डिब्बे वाला लें जो मर्ज़ी लें। तो ये 1 कप लिया है फ्रेश जूस। इसमें मैंने ब्राउन शुगर 2 से 3 टेबल स्पून डाली है। तो इसको करते हैं मिक्स। और नीचे मैंने फ्लेम जला दी है इसके। थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। अब हमारे जूस को बॉयल आ गया है जिसमें हमने शक्कर डाल के रखी थी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर जो होता है वो डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। और हमने इसको पकाना है। हमने इसको सख्त नहीं करना, लिक्विड ही रखना है ताकि ये पतला ही रहे ना, गाढ़ा नहीं करना इसको बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा और पकाऊंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, देखें जब इस तरह का हो जाएगा तो हमने इसको उतार देना है क्योंकि ये ठंडा होके भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने चूल्हे से इसको उतार दिया है और अब अपना केक देखते हैं। अच्छा, केक हमारा पक गया है, ये देखें बहुत अच्छा पका है। इसका टेम्परेचर आपने इतना ही रखना है। अब इसको खोलते हैं और इसको ब्रश से मैं ग्रीस करूँगी, वो जो मैंने बनाया है लिक्विड उससे। अच्छा, ऐसे हमने ऊपर से इसको ग्रीस कर देना है। अभी केक गर्म है तो अभी इसको हमने और कुछ नहीं करना।
थोड़ी देर इसको रखेंगे ठंडा करने के लिए। हमने एक स्टिक लेके ऐसे इसमें सुराख भी करने हैं ताकि ये जो हमने ऊपर लिक्विड डाला है ये अंदर भी चला जाए और केक के अंदर भी इसका टेस्ट आए। और एक और चीज़, आपने जब भी केक बनाना है इस तरह की स्टिक से आपने चेक करना है। ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं इसके साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो अभी मैं ऐसे जो मैंने सुराख किए हैं ना उसके अंदर डाल दूंगी ताकि अंदर से भी थोड़ा जूसी और टेस्ट अंदर इसका चला जाए ऑरेंज जूस का। और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं अभी थोड़ी देर, फिर बाद में इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल। ऐसे हमने साइडों पे भी लगा देना है ये सारा जूस जो हमने अभी बनाया है लिक्विड जेलेटिन डाल के इसके अंदर। ये देखिए ऐसे साइडों पे ब्रश कर देना है, इसको सारा ब्रश कर देना है आपने। इस तरह इसमें शाइनिंग भी आएगी, खूबसूरत भी लगेगा और एक टेस्ट इसके अंदर जो मज़ीद और चला जाएगा। चलिए अभी ये गर्म है तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो वैसे मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ इसकी। केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम अभी काट नहीं सकते क्योंकि इसको ठंडा करके काटेंगे। अगर अभी काटेंगे तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो आप भी जब केक को बनाएं तो ठंडा करके काटें। तो इसको बनाइएगा और खाइएगा। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो नए देखने वाले हैं वो करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो पुराने देखने वाले हैं वो भी और नए देखने वाले वो भी कमेंट्स करना ना भूलें और मुझे ख़ास अपनी दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।